नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। दोस्तों, आज की वीडियो होगी पितृपक्ष की एकादशी के विषय में। वैसे बहुत लोगों के मन में ये प्रश्न होता है कि पितृपक्ष की जो एकादशी आती है उसे धारण करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इस वीडियो में आप लोग जानेंगे कि पितृपक्ष में पड़ने वाली इंदिरा एकादशी कितनी महत्वपूर्ण है और इस एकादशी को क्यों धारण करना चाहिए, इससे हमें क्या लाभ मिलता है, इसका क्या महत्व है, सब कुछ आप लोग जानेंगे। और ये जो प्रश्न अक्सर लोगों के मन में आता है कि इस एकादशी को धारण करें या नहीं करें, इसके बारे में भी आप लोग पूरी तरह से जानकारी पाएंगे। इंदिरा एकादशी किस दिन रखी जाएगी, तिथि कब से कब तक रहेगी और पारण का क्या समय होगा, पूजा का शुभ मुहूर्त कब होने वाला है, सारी बातों की जानकारी आप लोगों को मिलेगी। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस एकादशी को धारण करने से आपको क्या लाभ मिलेगा। तो पूरा वीडियो आप लोग जरूर देखिएगा, अंत तक बने रहिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आता है तो इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय अवश्य लिखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि पितृपक्ष में जो एकादशी पड़ती है उसको इंदिरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। 2023 में यह एकादशी 10 अक्टूबर को धारण की जाएगी। एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी 9 अक्टूबर को दोपहर में 12:36 से और यह समाप्त होगी 10 अक्टूबर को दोपहर में 3:08 पर। तो इस तरह से उदया तिथि को देखते हुए यह एकादशी 10 अक्टूबर को धारण की जाएगी। दिन होगा मंगलवार। एकादशी के दिन जो पूजा का शुभ मुहूर्त होगा वो 10 अक्टूबर को मंगलवार को सुबह 10:41 से लेकर 12:08 तक रहेगा। दूसरा पूजन का शुभ मुहूर्त होगा 12:08 के बाद से 1:35 तक और शाम का जो पूजन का शुभ मुहूर्त होगा वो 3:03 से लेकर 4:30 तक होगा। तो इस तरह से एकादशी के दिन आप लोग इस शुभ मुहूर्त में यदि पूजा करते हैं तो इससे आपके पितृ जो हैं वो अति प्रसन्न होंगे और कहा जाता है कि इस एकादशी से आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत के पारण की बात करूं तो पितृपक्ष की इंदिरा एकादशी व्रत का पारण 11 अक्टूबर को किया जाएगा और इसका शुभ समय होगा सुबह 6:19 से लेकर सुबह 8:39 तक। आप लोग इस शुभ मुहूर्त में पारण अवश्य ही कर लीजिएगा। द्वादशी तिथि का समापन जो है वो शाम को 5:37 पर होगा। तो ये सारी जानकारी थी तिथि के विषय में और शुभ मुहूर्त के विषय में। दोस्तों, इसके बाद मैं बता दूं कि इंदिरा एकादशी अर्थात जो पितृपक्ष की एकादशी है, इसका जो व्रत है इसे अवश्य ही धारण करना चाहिए। खास करके जिनके माता पिता दिवंगत हो चुके हैं, इस दुनिया में नहीं है और वो लोग अपने माता पिता का श्राद्ध कर रहे हैं, पितृपक्ष में तर्पण पिंडदान इत्यादि कर रहे हैं, उनके लिए तो बहुत ही आवश्यक है कि इस एकादशी को वो बिल्कुल ही न छोड़े, अवश्य ही धारण करें। ऐसा करने से कहा जाता है कि आपकी 7 पीढ़ी के जो पितृ हैं वो तर जाते हैं, उनको मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। तो आप लोग जैसे पूरे पितृपक्ष में पूरे नियम को करते आए हैं वैसे ही इस एकादशी व्रत को भी अवश्य ही धारण कीजिएगा। दोस्तों, एक बात मैं और बता दूं कि जैसा कि प्रत्येक एकादशी की वीडियो में मैं बताती आई हूं और आप लोग जानते भी हैं कि एकादशी तिथि जो है वो भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इस दिन पूरे विधि विधान से भगवान विष्णु जी की पूजा अर्चना की जाती है। परंतु जो पितृपक्ष की एकादशी होती है इसमें भी भगवान विष्णु जी की ही पूजा की जाती है, लेकिन उनके शालिग्राम रूप की पूजा की जाती है, अर्थात भगवान शालिग्राम जी की पूजा की जाती है। तो आप लोगों के घर में भगवान शालिग्राम जी हैं, ठाकुर जी हैं, तो उनकी पूजा करें, नहीं तो उनके चित्र का स्मरण करके उनका स्मरण करके आप भगवान विष्णु जी की प्रतिमा रखकर ही आप पूजा कर सकते हैं। तो इस तरह से भगवान विष्णु जी के ही रूप हैं वो, तो आप लोग उनकी प्रतिमा रखकर भी पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, नियम की बात करूं तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं एकादशी जो व्रत का नियम है वो 10वीं तिथि से प्रारंभ हो जाता है। वैसे पितृपक्ष चल रहा है, सभी भाई बहन के घरों में हो सकता है लहसुन प्याज का प्रयोग न होता हो, किसी किसी के यहाँ हो भी सकता है, लेकिन नियम तो यही है कि पितृपक्ष में जितने भी भाई बहन श्राद्ध वगैरह कर रहे हैं वो लहसुन प्याज का प्रयोग न करें। लेकिन यदि आपके घर में हो रहा है तो 10वीं तिथि को रात्रि में आप लोग लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल ना करें, सात्विक भोजन ग्रहण करें, क्योंकि आपको अगले दिन एकादशी व्रत धारण करना है। एकादशी व्रत के दिन आप सुबह सवेरे उठें, पानी में गंगा जल डालकर स्नान करें, तर्पण इत्यादि जैसे आप पूरे पितृपक्ष में करते आए हैं वैसे ही आप लोग तर्पण करें, दैनिक पूजा करें। जैसा कि मैंने बताया भगवान विष्णु जी के शालिग्राम रूप की पूजा करें। उसके बाद आप भगवान विष्णु जी को तुलसी पत्र इत्यादि अर्पित करें, पीला पुष्प, पीला चंदन, जैसे आप लोग दैनिक पूजा करते हैं, एकादशी की पूजा करते हैं, आप लोग उसी तरह पूजा करें, आरती करें, भोग प्रसाद अर्पित करें और आप लोग फलाहार करके इस व्रत को धारण कर सकते हैं। नमक का सेवन एकादशी के व्रत में किया जाता है।
एकादशी तिथि के दिन आप लोग व्रत धारण कर रहे हैं, इस दिन यदि आप ब्राह्मण को भोजन करा देते हैं तो इससे आपके पितृ जो है वो अति प्रसन्न होते हैं। वैसे तो पारण के दिन भोजन कराने का विधान है। प्रत्येक माह की जब एकादशी का व्रत हम लोग धारण करते हैं तो द्वादशी पारण में ये नियम है कि ब्राह्मण को दान दे, भोजन कराएं, लेकिन ये पितृपक्ष चल रहा है। इस एकादशी का महत्व ही अलग है और बहुत ही ज्यादा खास महत्व है। तो आप लोग एकादशी के दिन यदि ब्राह्मण को भोजन करा देते हैं या फिर भोजन मंदिर इत्यादि में दान कर देते हैं तो ये अति उत्तम होगा। और पारण के दिन तो आपको करना ही है, इसलिए यदि हो सके तो एकादशी के दिन भी आप लोग भोजन अवश्य कराएं। पितृपक्ष में जैसे पूरा नियम है पंचबली निकालने का, तर्पण इत्यादि का, वो सब बिल्कुल वैसे ही आप लोग करें। वो सारे नियम आपको करने हैं इस दिन भी। और इस पितृपक्ष की एकादशी में मैं ये बात बता दूं खास कि जैसे कि पूरे हर माह की एकादशी जब हम धारण कर लेते हैं और पारण के दिन हम दान करते हैं, अन्न दान करते हैं, उसमें सारी वस्तुएं होती हैं, दाल, हल्दी, नमक, तेल, मसाले, सब्जियां इत्यादि। तो एकादशी जो है पितृपक्ष की एकादशी है, इस दिन भी आपको दान करना है, अर्थात व्रत के दिन भी आपको दान करना है। जैसा कि भोजन के बारे में मैंने बताया, मान लीजिए आप भोजन नहीं करा पाते हैं तो भोजन बनाकर आप दान भी कर देते हैं, किसी गरीब या भूखे को ही दान कर देते हैं तो यह अति उत्तम है। और एकादशी के दिन आप सूखा अनाज उसमें दक्षिणा रख कर, पूरा जो सीधा होता है जिसे सीधा कहते हैं, वो आप लोग एकादशी के दिन अवश्य दान करें। ये आपके पितरों के निमित्त दान है, क्योंकि ये पितृपक्ष की एकादशी है। तो जितने भी आप पुण्य कार्य इस दिन करेंगे, जितने भी धर्म कार्य आप इस दिन करेंगे, वो सारा फल आपके पितरों को जाएगा और आपके पितृ इससे प्रसन्न होंगे, उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। और कहा जाता है कि इससे आपके पितरों को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ये कार्य आप लोग जरूर कर लीजिएगा। अगले दिन पारण के दिन की बात करूं तो शुभ समय मैंने बता दिया है, इसी शुभ समय में आप लोग पारण कीजिएगा और पारण के दिन भी कुछ दान इत्यादि जरूर निकालिएगा। ब्राह्मण को भोजन करा पाइए तो ये और भी ज्यादा अच्छी बात है। गौ माता के लिए भोजन निकालिएगा, कौवा, चींटी, कुत्ता इत्यादि के लिए आप लोग भोजन निकाल कर और आप लोग आहुति देकर हवन, सूक्ष्म हवन करके तब आप लोग इस व्रत का पारण कीजिएगा। कहा जाता है कि जो भी व्यक्ति पितृपक्ष की एकादशी का व्रत धारण करता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। और यह भी कहा जाता है कि जो भी हमारे पितरों द्वारा पाप या कोई गलतियां हो जाती हैं और वो जाकर यमलोक में उस यातना को झेलते हैं, भोगते हैं, और हम उनके निमित्त यह एकादशी का व्रत यदि धारण करते हैं तो उन्हें उस यातना से, उस पाप के जो फल है उससे उन्हें मुक्ति मिल जाती है। तो इसलिए भी इस एकादशी का बहुत ही ज्यादा महत्व शास्त्रों में बताया गया है। तो हम जो ये एकादशी करेंगे वो सारा पुण्य जो है वो हमारे पितरों को भी मिलेगा और हमें भी उसका यह फल प्राप्त होगा कि हमारे पितृ प्रसन्न होंगे तो हमें उनका आशीर्वाद मिलेगा और हमें भी इससे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। इतना अधिक महत्व है पितृपक्ष की एकादशी का, जिसको कि इंदिरा एकादशी कहते हैं। तो आप लोग इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिएगा कि पितृपक्ष की एकादशी को रखा जाए या नहीं रखा जाए। बहुत लोगों के मन में ये बातें आती हैं। तो आप लोग पूरे विधि विधान से और पूरे श्रद्धा से अपने पितरों को याद करते हुए, उनका स्मरण करते हुए आप लोग इस व्रत को धारण कीजिएगा। इस दिन आप लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का निरंतर जप करते रहिएगा, मानसिक रूप से करते रहिएगा। जब आप पूजा कर रहे हैं उस समय भी कीजिएगा और साथ ही ओम पितृदेवताय नमः इस मंत्र का भी आप लोग जप कीजिएगा। ऐसा करने से आप लोगों को बहुत ही अधिक लाभ प्राप्त होगा, पितृ प्रसन्न होंगे, साथ ही साथ भगवान जी भी प्रसन्न होंगे। तो ये सारी बातें थी दोस्तों इंदिरा एकादशी के विषय में। आप सभी लोग इस व्रत को धारण करें और इसका पूरा लाभ, पूरा पुण्य प्राप्त करें। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।